So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लास में हम संधारित्र और धारिता के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। आज की क्लास में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं आपके लिए, आप नोट डाउन जरूर करें उसे और घर से रिवाइज जरूर करें। चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। चलिए देखिए, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसी संधारित्र की धारिता, है ना, तो उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक थे, हमने उसकी धारिता के लिए फॉर्मूला भी डिराइव यहाँ पर किया था, C = K ε0 A/d। ठीक है, चलिए तो हमने अब तक दो फॉर्मूलाज को यहाँ पर डिराइव किया है, दो फॉर्मूलाज के ऊपर बात करी है। ठीक है, उनको याद जरूर रखें। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था किसके लिए, प्लेट, है ना, प्लेट्स होती थी तो हमने डिस्कस किया था। ये दूसरा फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र। के धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और पहले नंबर पर हमने पढ़ा था विलगित गोलीय चालक की धारिता C = क्या पढ़ा था हमने, 4πε0 R। तो ये दो फॉर्मूलाज हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, और दोनों में ही हमने देखा था किस वाले संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, इसकी धारिता कम होगी, है ना। फैरेड भी हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी, फैरेड भी आप लिखेंगे आगे से ऐसा यूनिट फैरेड। ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज हमने अब तक पढ़े हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब करेंगे क्वेश्चन इसके बेसिस पर। एक फैरेड धारिता का, एक फैरेड धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। यदि प्लेटों के बीच वायु और वायु का मतलब जो K की वैल्यू है वो 1 है। वायु के लिए K बराबर कितना होता है, 1। तो यदि प्लेटों के बीच वायु हो तथा उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर हो। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करा हुआ है, यदि प्लेटें वर्गाकार हो, प्लेटें क्या हो, वर्गाकार हो, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी
होनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, दो फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में लिखे थे हमने, उन दोनों में से ही कोई फॉर्मूला लगना है। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, कोशिश जरूर करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में सबसे पहले हम रीड करेंगे हमको दिया हुआ क्या क्या है। धारिता दे रखी है, धारिता यानी कि C बराबर 1 फैरेड। इसके अलावा हमें दे रखा है कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना रखना चाहिए, यानी कि A बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि प्लेटों के बीच वायु K इज इक्वल टू 1 दे रखा है हमको, ठीक है, और तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर दे रखा है। अब मिलीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर होता है। ठीक हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करना है, कैसे पता लगेगा, तो मैंने आपको बताया, दो फॉर्मूले हमने भी पढ़े। यहाँ पर डेफिनेटली C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि C दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है, K दे रखा है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट आप बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट दे नहीं रखा है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट। अब ये सारी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो पुटअप कीजिए वैल्यूज, k की वैल्यू 1, और 1 मिनट, हमको निकालना तो इसमें a है ना, तो a का मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। अब रखिए वैल्यूज, a इज इक्वल टू C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 10 की पावर -3, k की वैल्यू 1 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -12 ऊपर जाके 10 की पावर +12 हो जाएगा, नीचे बचेगा 8.85, है ना। अब a इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 की पावर कितना, 10 की पावर 12 में से 3 गए 9, 8.85। तो इसको मैं डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा, 100 लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 अपॉन 885 इंटू 10 की पावर 8। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा a इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट डाउन करें भाई, जो आंसर आएगा वो आएगा इतना, 1.13 इंटू 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर होगा। अभी आंसर फाइनल हमारा आया नहीं है ना, दो आंसर आएंगे, पहला आंसर ये रहेगा। सिंपल हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ए निकाल दिया। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि प्लेटें वर्गाकार हो तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए। इन्होंने कहा, आपने ये तो बता दिया कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, है ना, 1.13 इंटू 10 की पावर 8। बट ये कह रहे हैं कि अगर जो प्लेटें आप लगा रहे हैं, जो प्लेटें हमने यूज करी हैं, यदि वो वर्गाकार हो, यदि वो कैसी हो, वर्गाकार हो, इस तरीके से, इस तरीके से दोनों प्लेटें अगर वर्गाकार हों तो इनकी भुजा कितनी होनी चाहिए, ये भुजा जो होगी इसकी, ये कितनी होनी चाहिए। इसकी भुजा भी सेम होगी भाई, जाहिर सी बात है। एरिया हमको पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हमको पता है तो भुजा कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं भुजा A बराबर क्षेत्रफल का अंडर रूट, क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्गमूल, क्योंकि A बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, वर्ग के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या हो जाएगा, अंडर रूट है। अब इसको अंडर रूट के अंदर डाल दो, ये वैल्यू 1.13 इंटू 10 की पावर 8,
1.13 इंटू 10 की पावर 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.13 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 1.06 और 10 की पावर 8 का अंडर रूट होगा 10 की पावर 4 मीटर। तो ये रहेगी भाई हमारी वर्ग की भुजा, ये रहेगी हमारी वर्ग की भुजा। A इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। तो ये तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए भाई, ये दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर है। नोट डाउन कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए तो क्वेश्चन हो गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। क्वेश्चन लिखेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हंड्रेड न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है? प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है? चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे बात बोली जा रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, हमने बहुत बार ये बात समझी भी है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट्स जो होती हैं इस तरीके से आमने सामने रहती है ना, जिनका एरिया क्या है, समान रहता है। तो बोल रहे हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहली बात तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर देख करके हमको समझ जाना चाहिए, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए। तो 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे बताइए? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई दे रखा है भाई। अब ये चैप्टर नंबर 1 में जाना पड़ेगा आपको। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र हम बात कर रहे थे प्लेटों किसी प्लेट के ऊपर जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना, एक प्लेट के ऊपर हमने आवेशित प्लेट के कारण जो उसके समीप विद्युत क्षेत्र निकाला था, है ना, तो वो हमने बात करी थी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है? यदि प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है,
तो E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और सिग्मा का भी एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो क्यू बाई एल होता है ना। तो इस चीज को हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ये यहाँ पर यूज हम करेंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, Q इज इक्वल टू सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट ई रख दो और A। ठीक है, E की वैल्यू भी हमको पता है, A की वैल्यू भी पता है। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है Q निकालना है हमको, Q का फॉर्मूला हमने बना लिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। E की वैल्यू 100, A की वैल्यू है 10 की घात 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 2 -14, -14 और प्लस 2 माइनस का 12 हो जाएगा फिर से कूलाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये करना था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूला से। अच्छा, एक और फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हेडिंग डाल के रखिए। हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम दो तरीके से संयोजन देखेंगे। एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, मैं तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हेडिंग पुटअप कीजिए, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी उनको किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।